नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस अद्भुत यात्रा में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान वैज्ञानिक की जिसे इतिहास ने अनदेखा कर दिया, लेकिन जिसकी खोजों ने पूरी दुनिया को रोशनी दी। एक ऐसा इंसान जो सपनों में भविष्य देखता था और जिन सपनों को उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से हकीकत में बदला। उसकी कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं, बल्कि ये एक ज्वाला है जो हमें बताती है कि सच्चा संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी निकोला टेस्ला की जन्म से लेकर संघर्षों तक, धोखे से लेकर महान आविष्कारों तक और अंत में अकेलेपन से अमरता तक। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल बुक वेव्स को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम दोस्तों निकोला टेस्ला के जन्म और बचपन की अद्भुत प्रतिभा के बारे में जानेंगे। सन 1856 की 10 जुलाई की रात आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। बिजली चमक रही थी और गर्जन मानो धरती को हिला रहा था। उसी रात क्रोएशिया के सिमलजान गांव के एक छोटे से घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। यह बच्चा साधारण नहीं था। जन्म के समय दाई ने कहा यह बच्चा अहंकार का पुत्र होगा, लेकिन उसकी मां ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, यह बच्चा प्रकाश का पुत्र होगा। और सच में यही बच्चा पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला निकला। उसका नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला का परिवार बहुत ही साधारण था। उनके पिता मिलुटिन टेस्ला एक चर्च के पादरी थे, लेकिन साहित्य और कविता में गहरी रुचि रखते थे। वहीं उनकी मां जॉर्जिना टेस्ला अनपढ़ थी, लेकिन वे असाधारण रूप से रचनात्मक थी। वे घर के काम आसान बनाने के लिए तरह तरह के उपकरण और औजार बना लेती थी। यहीं से टेस्ला को आविष्कार की प्रेरणा मिली। बचपन से ही टेस्ला बहुत अलग थे। जब वे छोटे थे तो उन्हें अजीब सी चमत्कार रोशनियां दिखाई देती। कभी कभी वे अचानक किसी वस्तु की पूरी छवि अपने सामने देख लेते। कई बार उन्हें लगता कि उनके सामने मशीनें चल रही हैं। उनके लिए ये एक वरदान भी था और अभिशाप भी। वरदान इसलिए कि उनके दिमाग में असंख्य विचार आते, और अभिशाप इसलिए कि उन्हें बार बार विचित्र दृश्य सताते और वे डर जाते। उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वे एक किताब को सिर्फ एक बार पढ़ते और फिर जिंदगी भर उसे भूलते नहीं थे। एक बार उन्होंने अपनी मां से कहा, मैं अपने दिमाग में पूरी मशीनें देख सकता हूं, मैं उन्हें चलाकर उनकी कमियां भी देख सकता हूं। उनकी मां ने उस समय उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन ये वही शक्ति थी जिसने आगे चलकर टेस्ला को असाधारण वैज्ञानिक बनाया। तो दोस्तों, टेस्ला के ये थी जन्म की कहानी। अब हम बात करेंगे शिक्षा और कठिनाइयों का दौर। निकोला टेस्ला बचपन से ही तेज बुद्धि के धनी थे, लेकिन उनकी प्रतिभा के साथ उनका जीवन कभी आसान नहीं रहा। जब वे स्कूल पहुंचे तो शिक्षकों ने उनकी अद्भुत गणना शक्ति और स्मरण शक्ति को देखकर चकित रह गए। वे बड़े बड़े गणितीय सवाल तुरंत हल कर देते थे, लेकिन इस वजह से कई बार उन्हें अपने सहपाठियों और यहां तक कि शिक्षकों के ताने सुनने पड़े कि शायद वे धोखा दे रहे हैं। 1875 में टेस्ला को ऑस्ट्रेलिया के ग्रांज स्थित पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में दाखिला मिला। वहां उनकी जिंदगी पूरी तरह पढ़ाई में डूब गई। वे लाइब्रेरी में घंटों किताबें पढ़ते, प्रयोगशाला में नए नए प्रयोग करते। कई बार
तो वे 19-20 घंटे लगातार पढ़ते और केवल 2-3 घंटे ही सोते। उनका जुनून था, मैं दुनिया को कुछ ऐसा दूं जो अब तक किसी ने न दिया हो। लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी में मुश्किलें आने लगी। उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। पढ़ाई का खर्चा उठाना मुश्किल हो गया। इसके अलावा उनके पिता चाहते थे कि वे चर्च में पादरी बने, लेकिन टेस्ला का मन सिर्फ विज्ञान और तकनीकी में था। उनकी पढ़ाई अधूरी छूट गई और वे गहरे अवसाद में चले गए। कई बार तो उन्होंने जीवन खत्म करने की भी सोची, लेकिन उनकी मां हमेशा उन्हें हिम्मत देती और कहती, निकोल, तुम्हारा जन्म महान कामों के लिए हुआ है, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। यही शब्द उन्हें बार बार संभालते। बाद में टेस्ला ने प्राग विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां भी उन्होंने पढ़ाई शुरू की, लेकिन डिग्री पूरी नहीं कर पाए। वे औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए। लेकिन उनकी असली शिक्षा तो उनके भीतर ही थी। वो कल्पना शक्ति, वो दिमागी मॉडल बनाने की कला और वो जिज्ञासा जिसने उन्हें किताबों से भी आगे का ज्ञान दिया। इसी दौरान टेस्ला ने पहली बार एसी करंट की कल्पना की। उन्होंने सोचा कि बिजली केवल सीधे बहने वाली डीसी क्यों होनी चाहिए, क्यों न इसे ऐसी तरंगों के रूप में बनाया जाए जो दूर दूर तक जाए और बिना ज़्यादा खर्च के सबको मिल सके। ये विचार उनके दिमाग में अंकुरित हुआ, लेकिन उसे हकीकत बनाने का सफ़र बेहद कठिन था। अब दोस्तों, टेस्ला एडिसन से मुलाकात और करंट की जंग की शुरुआत करते हैं। 1884 में जब टेस्ला की उम्र 28 साल थी, वे अमेरिका पहुंचे। उनके पास सिर्फ कुछ कपड़े, एक डिब्बा जिसमें उनके प्रयोगों की डिजाइन थी और जेब में मात्र 4 सेंट थे। लेकिन उनके मन में था, मैं जहां अपने सपनों को पूरा करूंगा। अमेरिका में उस समय थॉमस एडिसन का दबदबा था। एडिसन को महान आविष्कारक कहा जाता था और वे डीसी करंट को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे थे। टेस्ला को लगा कि उन्हें अपने सपने की हकीकत बनाने के लिए एडिसन से मिलना चाहिए। वे एडिसन के पास पहुंचे और उन्हें अपने विचार बताए। एडिसन ने उन्हें नौकरी दे दी। टेस्ला दिन रात मेहनत करने लगे। एक दिन एडिसन ने उन्हें चुनौती दी, अगर तुमने मेरे डीसी मोटर और जनरेटर में सुधार कर दिया तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। टेस्ला ने पूरी लगन से काम किया। उन्होंने मोटर और जनरेटर में ऐसा सुधार किया कि बिजली की सप्लाई और बेहतर हो गई। जब उन्होंने एडिसन से इनाम मांगा तो एडिसन हंस पड़े और बोले, टेस्ला, तुम्हें अमेरिकी ह्यूमर समझना चाहिए था। ये टेस्ला के लिए बहुत बड़ा अपमान और धोखा था। उन्होंने तुरंत एडिसन की कंपनी छोड़ दी। यहीं से शुरू हुई वॉर ऑफ करंट, यानी करंट की जंग। एसी करंट की जीत कैसे हासिल की निकोला टेस्ला ने, अब हम बात करेंगे। टेस्ला ने एडिसन को जोड़ने के बाद हार नहीं मानी। उन्होंने अपने विचार जॉर्ज वेस्टिंग हाउस को दिखाए। वेस्टिंग हाउस ने टेस्ला पर विश्वास किया और उनकी एसी तकनीक को अपनाया। एडिसन ने एसी को बदनाम करने के लिए हर कोशिश की। उन्होंने पब्लिक में एसी करंट से जानवरों को बिजली का झटका देकर यह दिखाने की कोशिश की कि यह खतरनाक है। यहां तक कि इलेक्ट्रिक चेयर का प्रदर्शन भी उन्होंने एसी से करवाया ताकि लोग डर जाएं। लेकिन 1893 में शिकागो की वर्ल्ड फेयर में पूरे मेले को एसी करंट से रोशन किया गया। जब लाखों लोगों ने पहली बार देखा कि पूरा मेला उजाले में नहा रहा है, तब दुनिया ने समझ लिया कि यही भविष्य है। और 1895 में निगारा फॉल्स पावर प्लांट से दुनिया को पहली बार एसी करंट सप्लाई हुई। ये टेस्ला की सबसे बड़ी जीत थी। एडिसन
कि डीसी हार गई और टेस्ला की एसी ने पूरी दुनिया को बदल दिया। आविष्कारों की अद्भुत दुनिया। अब हम बात करेंगे। निकोला टेस्ला सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक जादूगर जैसे थे। उनका दिमाग मानो भविष्य की प्रयोगशाला था। वे मशीनों को बनाने से पहले उन्हें अपने मन में देखते थे। उनके शब्द थे, अगर मैं इसे अपने दिमाग में देख सकता हूं तो मैं इसे वास्तविकता में भी बना सकता हूं। उनके सबसे बड़े आविष्कार में से एक था इंडक्शन मोटर। इस मोटर ने उद्योगों की दुनिया बदल दी। पहले की मशीनें बहुत जटिल और भारी भरकम थी, लेकिन टेस्ला की मोटर सस्ती, हल्की और प्रभावी थी। आज भी हमारे पंखे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब कुछ इसी सिद्धांत पर चलता है। इसके अलावा उन्होंने टेस्ला कॉइल बनाया, एक ऐसी डिवाइस जो बिजली को हवा में ही ट्रांसमिट कर सकती थी। जब टेस्ला कॉइल से बिजली की चिंगारियां निकलती तो ऐसा लगता मानो विज्ञान और जादू मिल गए हों। दर्शक हैरान रह जाते कि बिना तारों के इतनी ऊर्जा कैसे दौड़ सकती है। उन्होंने रिमोट कंट्रोल का भी आविष्कार किया। 1898 में न्यूयॉर्क में उन्होंने एक छोटी नाव को रेडियो सिग्नल से चलाकर सबको चकित कर दिया। लोग इसे देखकर कहने लगे ये जादू है, लेकिन टेस्ला ने मुस्कुराकर कहा नहीं, ये विज्ञान है। टेस्ला की सोच हमेशा दूसरों से बहुत आगे होती थी। उन्होंने वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन का सपना देखा। उनका मानना था कि एक दिन पूरी दुनिया में बिना तारों के बिजली और जानकारी भेजी जाएगी। उन्होंने न्यूयॉर्क में वार्डन स्लाइफी टावर बनाना शुरू किया, जहां से वे पूरी पृथ्वी को बिजली भेजना चाहते थे। उनका सपना था फ्री एनर्जी फॉर ऑल। लेकिन यहीं पर उन्हें सबसे बड़ा धोखा मिला। निवेशक, खासकर जेपी मॉर्गन ने यह सुनकर फंडिंग रोक दी कि टेस्ला बिजली को मुफ्त देना चाहते हैं। उनके लिए बिजली एक बिजनेस थी, लेकिन टेस्ला के लिए यह इंसानियत की सेवा, और यही सोच उनके पतन का कारण बन गई। अब हम बात करेंगे टेस्ला को मिले धोखे, अकेलापन और अंतिम जीवन के बारे में। निकोला टेस्ला बार बार धोखा खाते रहे। उनके कई पेटेंट दूसरों ने अपने नाम से दर्ज करा लिए। रेडियो का आविष्कार उन्होंने किया था, लेकिन क्रेडिट गुग्लिएल्मो मार्कोनी को मिल गया। बाद में अमेरिकी अदालत ने मान लिया कि असली खोज टेस्ला की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टेस्ला करोड़पति बन सकते थे, लेकिन उन्होंने पेटेंट फीस छोड़ दी ताकि उद्योग सस्ता और आम आदमी के लिए सुलभ हो सके। वे कहते थे, पैसा मेरी खोज का मकसद नहीं, मैं दुनिया को बदलना चाहता हूं। लेकिन धीरे धीरे उनका जीवन गरीबी और अकेलेपन में डूब गया। वे न्यूयॉर्क के अलग अलग होटलों में रहते, छोटे छोटे कमरे किराए पर लेते और वहीं अपने प्रयोग करते। उनका दिल इंसानों से ज़्यादा जानवरों में लगता था। वे कबूतरों से गहरा लगाव रखते थे। रोज पार्क में जाकर कबूतरों को खाना खिलाते और उनसे बातें करते। उन्होंने एक बार कहा था, मेरी जिंदगी में उस कबूतर से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं किया। 7 जनवरी 1943 को 86 साल की उम्र में न्यूयॉर्क के एक होटल न्यूयॉर्क के एक छोटे से कमरे में टेस्ला ने अकेलेपन में अंतिम सांस ली। न परिवार, न दोस्त, न सम्मान, सिर्फ विज्ञान की अधूरी कहानियां और एक दिल जो पूरी दुनिया को रोशनी देना चाहता था। अब हम निकोला टेस्ला के विरासत और अमरता के बारे में जानेंगे। जीवन में उन्हें गुमनामी और गरीबी मिली, लेकिन मृत्यु के बाद उन्हें अमरता मिली। आज हम जिस बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं वह टेस्ला की ऐसी प्रणाली पर आधारित है। वाईफाई, रेडियो, रडार, एक्सरे, रोबोटिक, ड्रोन, इन सब की जड़ें टेस्ला की खोज में छिपी हैं। उनकी खोज इतनी गहरी थी
कि आज भी वैज्ञानिक उनकी डायरी और नोट्स का अध्ययन करते हैं। उन्हें द मैन हू इन्वेंटेड द 20th सेंचुरी कहा जाता है। नासा के उनके नाम पर टेस्ला क्रिएटर रखा। दुनिया की सबसे आधुनिक इलेक्ट्रिक कार कंपनी भी उनके नाम पर है। टेस्ला हमें ये सिखाते हैं कि असली महानता दौलत या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि विचारों और योगदान में होती है। हो सकता है कि उन्हें जीवन में धोखा और दुख मिले हों, लेकिन उनकी खोजों ने पूरी मानवता को अमर रोशनी दी। तो दोस्तों, ये थी निकोला टेस्ला की विश्वसनीय जीवन गाथा। एक ऐसा इंसान जिसने हमें बिजली की शक्ति दी, जिसने हमें वायरलेस तकनीकी का सपना दिखाया, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया को रोशनी दी। लेकिन अफसोस, जिस इंसान ने मानवता को इतना कुछ दिया, वही इंसान अपने आखिरी दिनों में अकेला और भुला दिया गया। आज जब हम मोबाइल, वाईफाई, रेडियो या बिजली की रोशनी का उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें टेस्ला का योगदान जरूर छुपा होता है। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आपके अंदर विश्वास, लगन और जुनून है, तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी टेस्ला की इस महान गाथा से प्रेरणा ले सकें। और हाँ, अगर आप हमारी ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। आखिर में आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको निकोला टेस्ला की ज़िंदगी से सबसे बड़ा सबक क्या मिला। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रोचक और प्रेरणादायक कहानी में।